गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ आप सबकी नैना और आज आप सबके लिए एक बेहद ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग जरूर करें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 25 साल की थी। मैं हमेशा से ही पैसे वाले इंसान से शादी करना चाहती थी और बस यही वजह था कि मेरे घर वालों ने जब मेरे लिए रिश्ता देखा तो मैंने मुझसे कई साल उम्र में बड़े एक बड़े सेठ से शादी कर लिया, क्योंकि वो पैसों से काफ़ी अमीर थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और मुझे लगता था कि ज़िंदगी में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बस शायद सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। शादी के बाद मुझे पैसों की जो कमी थी वो कभी नहीं रही और अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास भी होने लगा कि ये मैंने बहुत गलत किया। इसका वजह ये था कि मेरे पति के पास काफ़ी पैसे थे, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना थी और ऐसे में वो हमेशा से मेरे किसी बात को नहीं मानते। उन्हें जहाँ जाना होता वहीं जाते। कुल मिलाकर कहे तो उन्हें जो अच्छा लगता वो करते। उनकी कई सारी अफेयर भी थे और मैं बस घर पे रह गई। इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। ऐसे में मैंने सोचा कि खैर मुझे पास जो है मैं उन सब चीज़ों से खुश रहती हूँ। मेरे घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी आती थी। वो बड़ी अच्छी थी और मुझे मेम साहब करके बातें करती। मुझे उसके साथ बातें करना काफ़ी अच्छा लगता। वो कई दफ़ा अपने ज़िंदगी की परेशानियाँ भी बताती थी। उसका कहना था उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते। दिन भर शराब पी के घर पे पड़े रहते हैं और ऐसे में उसे ही घर चलाना पड़ता है। ज़िंदगी में उसकी बहुत दुख थी। इन सब चीज़ों से मैं सोचती कि उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में कितना अंतर है। जहाँ उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। खैर एक दिन इसी तरह वो मुझसे बातें कर रही थी। मैंने सोचा कि अब जब ज़िंदगी में पति से प्यार मिल नहीं रहा है तो मैं भी प्यार की खोज और प्यार की राह पर चल पड़ूं। बस यही सोचकर मैंने उसे कहा कि काम करो, तुम अपने पति को मेरे घर ले आओ। यहाँ पर तुम्हारे पति को ड्राइवर ही आता है ना, वो मैं एज ए ड्राइवर रख लूँगी। ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुआ। उसने कहा कि हाँ, इसके पति पहले एक दूसरे जगह पे ड्राइवर का ही काम करते थे और उसे ड्राइवर ही आता है। मैंने कहा तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम अपने पति को ले आओ मेरे घर काम करने के लिए। ये सुनकर मेरी काम वाली मालती काफ़ी खुश हुई। उसने कहा मेम साहब, मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा इसमें शुक्रिया अदा की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पति को काम मिल जाए ये काफ़ी है और मेरे भी एक काम हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। बस मेरे दिल में तो कुछ और ही था। दूसरे दिन मालती अपने पति को ले आई। उसके पति देखने में बहुत अच्छे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके साथ बात बन सकती है। खैर यही सब सोचकर मैंने उसके पति से बातचीत की। उसके पति से बात करने के बाद उसके पति ने बताया कि उसे ड्राइवरी बहुत अच्छे से आती है। मैंने कहा देखो, ड्राइवरी आती है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी रात में भी आनी हो सकती है। उसने कहा ठीक है, वो रात को भी आने के लिए तैयार है। और उस दिन के बाद से वो दूसरे दिन से उसके पति काम पे आने लगे। वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मिलजुल कर मुझसे बातें करते। उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे मेम साहब कहते तो मैं उसे कहती मेम साहब नहीं, मुझे नैना करके पुकारो, सिर्फ नैना। पहले तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल ज़रूर होते थे, लेकिन फिर मालती के पति मुझे नैना कह के पुकारने लगे।
अब मालती जब काम पे नहीं होती थी तभी उसके पति आते थे। जैसे कि मानिए कभी मालती आती घर तो कभी उसके पति आते। मालती का एक छोटी बेटी थी तो उस वजह से घर पर वो दोनों से अकेले छोड़कर नहीं आ सकते थे। इससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब मालती हो तो उसके पति का क्या ही काम। और एक दफ़ा की बात है, उस दिन मैंने मालती को पति को कहा कि हमें एक दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना है। सफ़र थोड़ा दूर है लेकिन मैं रात को ही वापस आ जाऊंगी, तो आज नाइट ड्यूटी है। मालती ने कहा ठीक है। मैंने मालती से कहा तुम अपने पति को शाम 7 बजे भेज देना। उसने कहा ठीक है। आज के लिए मैंने बहुत सारे कुछ प्लान किया था। मैं काफ़ी खूबसूरत से एक साड़ी पहनी नेट का और तैयार हो गई। मैंने ब्लू कलर का साड़ी पहना था। मेरे ऊपर ब्लू कलर बहुत अच्छे से सूट करता है, इसी वजह से उस दिन जब मालती के पति आए तो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा अरे लखन ऐसे देख रहे हो? उसने कहा मेम साहब कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ है तो बता दो। उसने कहा मेम साहब आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने कहा अच्छा चलो शुक्रिया कि तुमने मुझे देखा भी। इस पर लखन कुछ नहीं कहा और अपनी नज़रें झुका लिया। मैंने कहा चलो अब देर हो रही है शादी में जाने के लिए। मेरे पति काम के सिलसिले पे एज़ यूजुअल बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने जब ये कहा मैंने तो वो मुझे गाड़ी में बैठा के ले गया। मैं 1-1.5 घंटा का सफ़र था शादी के। वहाँ पे मैं रात के 9 बजे पहुँची। वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह भी किए, थोड़ी डांस की और फिर रात के 12 बजे मैंने गाड़ी का गेट नॉक किया। लखन गाड़ी में ही था। मैंने कहा चलो लखन चलते हैं घर। मैं जानबूझकर गाड़ी के सामने वाले सीट में ही बैठ गई। लखन के बगल में शायद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन मैंने कहा क्या हुआ, कोई दिक्कत है तुम्हें? लखन ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं मेम साहब, आप ही की गाड़ी है। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। उसके बाद मैं लखन के बगल में बैठी और हम लोग चल पड़े। रास्ता काफ़ी सुनसान था। मैं थोड़ी बहुत शराब भी पी थी तो मुझे एक अलग सा अजीब मन हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही हम लोग घर आ गए। लखन उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने लखन से कहा अब घर नहीं जाना होगा, यहीं रुक जाओ। वो मुझे देखने लगा तो मैंने कहा घर नहीं जाना होगा, वैसे भी घर जाके तुम क्या ही करोगे, सोना है यहीं सो जाओ। और इतना कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, लेकिन इतना कहते हुए मैं कमरे में आ गई। पूरी रात मेरे मन में अजीब गरीब सवाल आते रहे। लखन से जाके अपने प्यार की दीदार कर दूं, लखन को अपने दिल की बात कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। दूसरे सुबह जब मैं उठी तो लखन घर जा चुका था। मुझे पछतावा हो रहा था कि आज मौका था, फिर भी मैं अपनी दिल की बात लखन को बता नहीं पाई। तो दोस्तों ये थी कहानी प्यारी सी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।